हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद कृष्ण। आज हम सीखेंगे बीकॉम की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की यूनिट 2 का सेकंड पार्ट, जिसमें हम सीखेंगे जनरल की कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया थी जनरल और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आई होप आपको सब समझ आए होंगे। उसमें मैंने आपको दो बेसिक रूल्स बताए थे, जैसे एसेट और एक्सपेंस का और कैपिटल और लायबिलिटी का। एसेट एंड एक्सपेंस में मैंने ये बताया था कि जब एसेट इंक्रीज हो रही हो तो उसे हमेशा डेबिट करो, और जब एसेट डिक्रीज हो रही हो तो उसे हमेशा क्रेडिट करो। और कैपिटल और लायबिलिटी में मैंने ये बताया था, जब कैपिटल और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही हो तो उसे क्रेडिट करो, और जब वो डिक्रीज हो रही हो तो उसे डेबिट करो। आज हम सीखेंगे जनरल एंट्री के कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये वाला। इग्नू की बुक है ये, BCOC 131 फाइनेंशियल अकाउंट। आज हम सीखेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। इन ट्रांजेक्शन की क्या बनानी, जनरल एंट्री बनानी है। पहली पहली एंट्री पढ़ते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब गुड्स को कैश में परचेज किया गया है, तो इसकी क्या बनेगी आपके हिसाब से। मैंने आपको दो बार सिखाई थी। पहले देखो एंट्री में क्या हो रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब कि कुछ आ रहा है और कुछ जा रहा है, इसमें दो चीज हो रही है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री में क्या लिखा गया, परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब कि हमने गुड्स खरीदी है कैश में, नगद, कितने की, 18,000। ठीक है, तो पहले क्या लिखोगे आप। मैंने एक चीज बताई थी, जब भी कुछ आ रहा हो तो उसे डेबिट करो। एक चीज और, जब इधर वो लिखो डेट का, वो लिखो डेट। अगर बाई चांस इधर डेट नहीं लिखा हो तो आप पॉइंट वाइज करो। तो अब आप एक को उठा के 2018 फैब की पहली तारीख की एंट्री। ठीक है, तो पहली चीज क्या हो रही है, गुड्स परचेज किया है, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्यों परचेज अकाउंट क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि जो चीज आ रही होती है उसे हम डेबिट करते हैं। और क्या, और कैश क्या है, एसेट। एसेट क्या है, जा रहा है, एसेट मतलब कम हो रहा है, तो क्या करेंगे उसे क्रेडिट। तो टू कैश अकाउंट, कितने से, 18,000 से। अब लिखेंगे इस पे नरेशन। क्या लिखेंगे, नरेशन। परचेज परचेज गुड्स फॉर कैश, बस फर्स्ट एंट्री खत्म। ऐसे बनेगी हमारी एंट्री। ओके, अब सेकंड एंट्री करते हैं, सेकंड फैब। इसमें क्या लिखा गया, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिथुन। इसमें फर्स्ट एंट्री से ये अलग क्या है, एक बात इसमें अलग है, इसमें हमने सामान नगद में खरीदा था, इसमें हमने सामान उधार में खरीदा है। और किससे खरीदा है, मिथुन से। तो इसमें बनेगी, फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि इसमें भी सामान आ रहा है, इसमें भी सामान आ रहा है, तो इसमें भी हम सेम परचेज अकाउंट लिखेंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट किया। ठीक है, अब जो सामान आ रहा है वो कैश में नहीं आकर क्रेडिट में आ रहा है, तो हम इधर क्या लिखेंगे, जिससे हमने माल लिया है क्रेडिट में, किससे लिया है, मिथुन से, तो टू मिथुन। ठीक है, अब लिखेंगे कितने भी लिया है, 37,000। 37,000 इधर भी, 37,000 इधर भी, और बीइंग परचेज्ड गुड्स फॉर मिथुन इन क्रेडिट। सेकंड एंट्री भी अब खत्म। अब हम चलते थर्ड एंट्री पर, फैब
5th Feb। तो इसमें क्या बोला गया है, सोल्ड गुड्स टू महेश, महेश को गुड्स बेची गई। अब इसमें कहीं नहीं लिखा कि गुड्स जो है कैश पे बेची गई है, सेल पे, कैश पे सेल की गई है या क्रेडिट पे सेल। जब भी नहीं बोला होता कि गुड्स जो है कैश पे सेल की है या कैश पे परचेज की है, कुछ भी नहीं बोला इसमें, ना कैश बोला ना क्रेडिट, तो हमेशा मानते हैं कि कैश पे ही सेल हुई है गुड्स और कैश पे ही परचेज हुई है। परचेज में भी यही मानते हैं। अगर यहाँ लिखा होता परचेज गुड्स, ना कि कैश और क्रेडिट नहीं लिखा होता, तो हम मानते हैं हमने गुड्स कैश में ही परचेज की है। और यहाँ पे नहीं लिखा तो हम क्या मानेंगे, जो गुड्स हमने कैश में ही सेल की है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल अकाउंट, नहीं, इसमें गुड्स क्या हो रही है, जा रही है ना, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों, जब हमने माल बेचा है तो उसके बदले वो हमें पैसे देगा, तो क्या आएगा, पैसा आ रहा है। तो जब पैसा क्या है, एसेट है, एसेट इंक्रीज होएगा तो डेबिट होएगा, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जो सेल्स का वो है ना नेचर, वो हमेशा क्रेडिट रहता है, और परचेज का नेचर हमेशा डेबिट रहता है। कितने से, 10,000 से। अब करते हैं 4th एंट्री, 8th Feb की। इस एंट्री में क्या बोला गया, इस एंट्री में साफ साफ बोला गया है कि सेल कैसी हुई है, कैश हुई है। तो सिंपल यही एंट्री सेम बन जाएगी, क्योंकि पैसा आ रहा होगा, पैसा एक एसेट है, इसलिए उसे हम डेबिट कर देंगे। सेल का नेचर कैसा होता है, क्रेडिट, इसलिए हम उसे क्रेडिट कर देंगे। कितने से, 8,000 से। फिर थोड़ा फॉर्मेट वो पड़ेगा छोटा, इसलिए बना लेते। नेक्स्ट एंट्री है कैश सेल्स टू जयंत। एक बात वो रखना याद, अगर कैश में सेल की है और साथ में नाम लिखा है तो उस नाम को नहीं लिखना, क्योंकि जब अगर सेल क्रेडिट में होती तो नाम लिखा जाता, क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर है, हमें उसे पैसे देने हैं। लेकिन जब कैश में ही सारा काम हो रहा है तो किसी का नाम की जरूरत नहीं है। सेम यही एंट्री बनेगी एज इट इज, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर इधर अगर इधर लिखा होता सेल्स टू जयंत ऑन क्रेडिट, तो क्या आता, जयंत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, क्रेडिट पे कुछ भी परचेज या सेल किया हो और किसका नाम दिया हो तो ही मेंशन करना है, वरना नहीं करना। तो कितने से, 7,000 से। अब नेक्स्ट एंट्री है Feb 11 की। क्या लिखा इसमें, रिटर्न गुड्स टू मिथुन, मिथुन से गुड्स आ गए, मतलब क्या हो गया, मिथुन ने हमारे गुड्स वापस भेज दिए। क्यों भेज दिए, हमने उसे सेल किए होंगे ना फ्यूचर में, हमने उसे पास्ट में क्या किए होंगे, अपनी गुड्स सेल की होगी। अब उसे वो पसंद नहीं आई, क्या हुआ, तो उसने गुड्स क्या करती, वापस कर दी। जैसे सेल का रिटर्न होता है, क्रेडिट नेचर होता है, वैसे ही होता है सेल्स रिटर्न, वो इसका अपोजिट होता है। जैसे सेल्स होती क्रेडिट, वैसे ही सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं, इसके बदले आप लिख सकते हैं से रिटर्न इनवर्ड भी, रिटर्न इनवर्ड। क्यों, क्योंकि इनवर्ड का मतलब क्या होता है, आना, और क्या आएगा, जो हमने सेल किया वही आएगा ना। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो गया, किसने किया रिटर्न, मिथुन ने, तो टू मिथुन। ये बहुत सिंपल एंट्री थी। और एक चीज और, मैंने इधर उन्हें लिखी है इंडक्शन, आप लिख लेना, इसमें क्या लिखोगे, कैश ऑन सेल्स, सोल्ड गुड टू महेश,
कैश सेल टू जैन, बस ऐसे। इसकी मैं लिख देता हूँ, रिटर्न रिटर्न गुड्स टू मिथुन। कितने की आई है? 4000। 4000 की गुड्स वापसी आ गई। अब करते हैं नेक्स्ट एंट्री, टैब 12 की। इसमें क्या बोला है? महेश रिटर्न गुड्स। इसमें भी वही सेम है, बस नेम चेंज कर दिया है। क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न, महेश से गुड्स रिटर्न आ गए, तो क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश। कितने से? कितने की गुड्स वापस आ गए? 1000। तो हम इसमें लिख देंगे 1000 बीइंग सेल्स रिटर्न बाय महेश। यहाँ तक क्लियर है? अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? ये सेकंड वाला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं तो उसमें हिंट कैसे करना है, इनको ट्रांजेक्शन को कैसे डील करनी है। पहली एंट्री क्या है? परचेज फर्नीचर फ्रॉम जया जय फॉर कैश। मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है? मतलब कि हमने फर्नीचर परचेज किया है जय से कैश में। मैंने आपको वो भी बताया था पहली एंट्री में, पहले क्वेश्चन में, कि अगर कैश में डील हो रही हो तो नाम मेंशन हो या ना हो, हम नाम को नहीं लिखेंगे एंट्री में, क्योंकि डील किस में हो रही है? कैश में। तो क्या है उसका? परचेज्ड। और एक चीज और, जब भी अगर गुड्स की बात हो रही हो, तो आप लिखेंगे परचेज्ड अकाउंट। क्या लिखेंगे? परचेज्ड अकाउंट। लेकिन अगर फर्नीचर क्या है? एक एसेट है, और अगर एसेट की बात हो रही हो तो आप एसेट का नाम लिखेंगे अकाउंट डाल के। कैसे? जैसे अब इसमें फर्नीचर है तो आप लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ना कि परचेज्ड अकाउंट डेबिट। परचेज किस में चलेगा? ओनली गुड्स। एसेट में क्या क्या हो सकता है? जैसे आपने बिल्डिंग परचेज की है, बिल्डिंग क्या है? हमारा एसेट है। आपने टेबल लिया है अपने ऑफिस के लिए, तो टेबल क्या है? एसेट। तो टेबल अकाउंट डेबिट ऐसे। लेकिन टेबल ना लिखे, क्योंकि एक फर्नीचर का पार्ट है, आप लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। टेबल चेयर ये सब एक फर्नीचर का पार्ट है, तो आप फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। अबाउट प्लांट एंड मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम सतीश। मतलब कि हमने प्लांट एंड मशीनरी सतीश से उधार खरीदी है। क्या खरीदी? उधार। अब जब क्रेडिट का वर्ड आ गया तो नेम साथ में आ जाए। जब भी क्रेडिट आ जाए और नेम लिखा हो तो नेम आएगा एंट्री में। अब क्या आएगा? अबाउट प्लांट एंड मशीनरी। इसमें दो बात हो रही है, एक तो प्लांट एंड मशीनरी आ रही है, और किससे आ रही है? सतीश से। तो पहले तो एसेट आ रहा है, तो एसेट डेबिट हो जाएगा पहले। और किससे आ रहा है? सतीश से। तो टू सतीश, बंदे का नाम। कैसे? एसेट आ रहा है तो एसेट डेबिट, और किससे आ रहा है? सतीश से आ रहा है, तो सतीश क्रेडिट। कितने से हो जाएगा ये आपको पता है? सोल्ड ऑफ ओल्ड फर्नीचर। ये सिंपल है, आपने अपना पुराना फर्नीचर बेच दिया। कितने में बेच दिया? 1800 में। तो सेल अकाउंट डेबिट को कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। पेड टू रमन। आपने रमन को कुछ पैसे दी, कितने? 3700 रुपये। तो क्या आएगा? रमन टू कैश अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि रमन को पैसे मिल रहे हैं और हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, और पैसे एक एसेट है। जब भी एसेट कम होएगा तो उसे क्रेडिट करेंगे, तो हमने वही किया। रमन टू कैश अकाउंट, रमन टू कैश अकाउंट। ठीक है,
अब रिसीव फ्रॉम सुरेश, मतलब कि सुरेश से पैसे मिल रहे हैं, तो क्या होगा? पहली बात तो पैसा आ रहा है, तो क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, कितने से? 2500 से। किससे आ रहा है? सुरेश से, तो टू सुरेश क्रेडिट का। पेड सैलरी, सिंपल सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज स्टेशनरी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रिसीव्ड कमीशन में कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। बस, ये आपकी होमवर्क है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। स्टार्ट। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी सिंपल ही है, तो ये भी अब आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसमें सबसे सिंपल एंट्री है पेड की, बाउट की, परचेज की, जो हमने इसमें की और इसमें की। तो हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कुछ नई एंट्री है, जैसे सेटलमेंट की एंट्री हो गई, जैसे चेक की एंट्री हो गई। हम स्टार्ट फर्स्ट एंट्री करते हैं 2018 1 जनवरी। कैश पेड इनटू बैंक, कैश पेड इनटू बैंक, मतलब कि अपने बिजनेस का कैश बैंक में आपने जमा कर दिया। क्या हुआ? आपने अपनी एक एसेट को कम किया और एक एसेट को आपने बढ़ा दिया। तो इससे क्या होगा? पहले देखो क्या एसेट कम हुई, कैश कम हुआ, और क्या एसेट बढ़ गई? बैंक की। तो पहले लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और बैंक क्यों डेबिट हो? क्योंकि वो बैंक में एक एसेट है और एसेट इंक्रीज हो गई तो डेबिट हो गई। और कौन सी एसेट कम हुई है? कैश। तो हमने कैश को क्रेडिट कर दिया, कितने से? 20,000 से। ये एक न्यू एंट्री थी विद कॉन्सेप्ट, जो पहले वाले क्वेश्चन में नहीं थी। अब सेकेंड एंट्री अबाउट स्टेशनरी। स्टेशनरी से आपने स्टेशनरी का सामान खरीदा है, तो क्या आएगा? 2 जनवरी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 100 रुपीज। थर्ड एंट्री पे चलते हैं। बॉट गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स कैश में खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये सब सिंपल एंट्रीज है, एक्सप्लेन नहीं रहा होता मैं इसमें। और यहाँ पे बस आप नरेशन डाल देना। ओके। 4 जनवरी को क्या आता है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स फॉर सेल में बेचा गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अकाउंट, कितने में? 4,500। हम करते थे एंट्री अबाउट ऑफिस फर्नीचर फ्रॉम प्रमोद एंड ब्रोस एंड पेड ₹100 एज कार्टेज। इसमें दो एंट्री मिस कर रखी है। पहली एंट्री की फर्नीचर प्रमोद एंड ब्रोस से खरीदा है, और सेकंड एंट्री कि उसे अपने ऑफिस तक लाने के किराए के भाड़े के पैसे दिए 100 रुपये। तो पहली एंट्री बनाते हैं हम कि फर्नीचर आना ना, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। सेकंड एंट्री कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आप ये सोच रहे होंगे इसमें
ये कहाँ से आ गई कार्ट? तो ये कार्टेज एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है और फर्नीचर एक एसेट है, एसेट भी हमेशा डेबिट होती है अगर वो इंक्रीज हो रही हो। और इस सब चक्कर में हमारा कैश जा रहा है तो कैश को हमने क्रेडिट, तो फर्नीचर कितने का? 2500। और कार्टेज मतलब भाड़ा कितना लगा इसे लाने में? 100 रुपये। तो हमने कितने पैसे दिए होंगे? 2600 रुपये। तो बस वही क्रेडिट में इन सबको टोटल आ बीइंग में आप रिलेशन लिख लें। अब सोल्ड गुड टू सोल्ड गुड्स टू मनीष। अब यहाँ पे मनीष आ गया, इसका नाम आ गया। मतलब क्या इसका कि गुड्स को जो हमने क्रेडिट में सेल किया है ना कि कैश में। तो कैसे लिखेंगे? मनीष मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट कितने से? 3000 से। ओके, नरेशन लिख देंगे बिग में। स्टार्ट। अब सेकंड, रिसीव्ड चेक फ्रॉम मनीष। मतलब जो हमने गुड सेल की थी उसके पैसे वो चेक के थ्रू दे रहा है। तो रिसीव्ड चेक फ्रॉम मनीष कितने से? 3000 की सेल की थी और उसको बैंक से दे रहा है। तो क्या लिखा जाएगा? पहले डेट लिखो, डेट करने की। पैसे कैसे आ रहा है? चेक के थ्रू आना तो बैंक में जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट किससे आ रहा है? मनीष से, तो टू मनीष। सिंपल। 3000 2000 आप लिख लेना। अब करते 9 जनवरी का। पेड प्रमोद एंड ब्रॉस बाय चेक। सिंपल एंट्री है, ये आप खुद कर लेते हैं। सोल्ड गुड्स फ्रॉम ये भी आप खुद कर सकते हैं। बाउड गुड्स फ्रॉम सिन्हा एंड को, सिन्हा एंड कंपनी, ये भी सिंपल है। ये वाली है 19 जनवरी की, तो ये हम करते हैं। क्या लिखा जाएगा पहले? सोल्ड गुड्स टू परवीन, मतलब कि जो सेल हुई है वो कैश के ना होते हुए क्रेडिट में हुई है, क्योंकि इधर नेम लिखा है। तो क्या लिखेंगे? परवीन, परवीन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने? 13,000, 13,000। स्टार्ट। अब हम चलते सेकंड एंट्री पे। ये वाली एंट्री कुछ पजल्स है। क्या पजल है इसमें बता दो। रिसीव्ड फ्रॉम परवीन ₹1250 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ये एंट्री बोल रही है जो हमने सेल की है ना परवीन को, कितने की? 1300 की। परवीन ने फिर बोलता है वो कि मैं आपको 1250 दे दूंगा, मतलब हमने उसे 50 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, फुल सेटलमेंट हो गई है। तो क्या होगी इसकी एंट्री? पहले तो कैश आ रहा होगा, ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट, ठीक है। किससे आ रहा है? परवीन से, तो टू परवीन, टू परवीन। तो अब इसमें क्या होगा? परवीन से आने थे 1300 रुपये, लेकिन आए सिर्फ 1250 रुपये। 50 रुपये खा हुए, 50 रुपये हो गया डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है, इसलिए हमने उसे डेबिट किया। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। 1250 कैश आए, 50 रुपये हमने डिस्काउंट अलाउड किया। परवीन की क्या आए? 1300। इस एंट्री में बस यही था। नरेशन लिख देना। अब हम चलते सेकंड एंट्री, पेड सैलरी, ये आप खुद कर सकते हैं। ड्यू फ्रॉम, ये एक नई एंट्री, ड्यू फ्रॉम प्राइवेट एक्सपेंस, मतलब ड्राइंग की है। ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग वो होता है जो हम बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए
जो भी हम खर्चा करते हैं, पैसे करते हैं, कुछ भी, उसे कहते हैं हम ड्राइंग। तो इसमें क्या लिखा है, ड्यू मतलब निकाला गया, प्राइवेट एक्सपेंस के लिए पैसे निकाले गए, कितने 1000 रुपए। तो क्या लिखेंगे हम, 26 जनवरी। पहले ड्राइंग एक्सपेंस होता तो ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करना है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। टू कितने से, 1000। तो टू कैश, क्योंकि हमारा पैसा तो जा ही रहा है, 1000। आपको समझ आ गया ड्राइंग, ड्राइंग क्या होता है। जब भी बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ करता है, उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग कोई आर्ट नहीं है, ड्राइंग क्या है, पर्सनल यूज के लिए निकाला गया पैसे को हम ड्राइंग कहते हैं अकाउंट की भाषा में। तो आज आपकी क्लास एंड, आज हमने सीखे कुछ मेन क्वेश्चंस। अगले अगले लेक्चर में हम सीखेंगे यूनिट यूनिट 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हमारा सेकंड यूनिट अब खत्म हो गई है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। थैंक यू।